आप लोग निगम सागर जी को सुन रहे थे और आज सही सार्थक व्याख्यान उनका हुआ। उन्होंने बिल्कुल पूजन में जैसा आपने पढ़ा सुबह, मन में हो सो वचन उचरिए, वचन हो सो धन से। जैसा था वैसा आपके सामने आपका बिंब दिखा दिया उन्होंने। मगर हम छल्लक जी से कहेंगे, छल्लक जी आपको 1.5 महीने पहले बोलना था। कोई बात नहीं, जब जागो तभी सवेरा। हमारे छल्लक जी की पूरी बात उन तक पहुंच जाना चाहिए जो सभा में यहाँ नहीं है, बालाघाट के। अब बात यह है, आज सरल होने का दिन है। आचार्य कुंदकुंज स्वामी ने समय सार ग्रंथ में निर्जरा अधिकार के अंतर्गत एक गाथा सूत्र रखा है। उपन्नो दैवोगे वियोग बुद्धिशोणिचम कंकामणागदस्य उदिष्ण कुब्बदेराणी। क्या कहा? यहाँ ये कहा गया है, पुण्य के उदय में जो भोग पदार्थ प्राप्त होते हैं, उन भोग पदार्थों में ज्ञानी व्यक्ति और जब धर्म को समझने वाला व्यक्ति, धर्मात्मा व्यक्ति उनमें वियोग बुद्धि रखता है, उनको कभी नित्य नहीं मानता है और भविष्य में जो प्राप्त होने वाले भोग पदार्थ हैं उनकी अपेक्षा नहीं करता है। वह ज्ञानी व्यक्ति हमेशा कर्म के आश्रय बंध से बचा रहता है। आचार्य श्री जी ने इस गाथा का पद्यानुवाद किया और वह भी आप सुनिएगा। ना भूत की स्मृति अनागत की अपेक्षा, भोगोपभोग मिलने पर ज्ञानी करे उपेक्षा। ज्ञानी जिन्हें विषय भी से दिखते हैं, वैराग्य पाठ हम उनसे सीखते हैं। यहाँ जो भूतकाल को याद नहीं रखता है और जो भविष्य की चिंता नहीं करता है, वह भविष्य में कोई कांक्षा नहीं रखता है और वर्तमान में पुण्य के उदय से जो 5 इंद्रियों के विषय पदार्थ प्राप्त होते हैं, उन विषय पदार्थों को विष्ट के समान समझता है। ऐसा ज्ञानी व्यक्ति, इससे हमें वैराग पाठ प्राप्त होता है। सुन रहे हैं आप लोग? दिन तो निकल जाएंगे, अनादि काल निकल गया है, मगर सोचो आज एक आर्जव धर्म अपने पास में आया है, मगर हम कहाँ समझ पा रहे हैं कि आर्जव धर्म में क्या होता है। रुद्र भावा आर्जवा, सरलता का भाव आर्जव धर्म होता है। अभी तो आप लोगों के यहाँ तकनीकी का विकास हो गया है। अब आजकल मोबाइल आ गए, पहले 2G था, फिर 3G था, अब 4G था और 5G भी तैयारी आ गई। मगर इनसे क्या होने वाला है? पहले जमाने में तो कभी एक आध वो सुनो रेडियो हुआ करता था और इतने सरल लोग होते थे। गांव देहात में भी ग्वाला भी एक मर्फी फिलिप्स का रेडियो 4 सेल वाला लेके घूमता रहता था। उसे ये चिंता नहीं होती थी कि क्या बच रहा है, कहाँ स्टेशन लगी है, उसे तो आवाज आना चाहिए बस। मगर आप लोगों का हिसाब अलग है। मगर सुनो, उस समय भी वह भी बड़े चतुर होते थे।
आप लोगों की तरह बड़ी बड़ी डिग्रियां उन ग्वालों के पास नहीं होती थी भाई। MBA, MCA, MSc, MTech नहीं होते थे, ना उनके पास MD और DM और MS की डिग्री होती थी, मगर वह भी अपने आप में बुद्धिमान होते थे। जो काम वह कर सकते थे आज का पढ़ा लिखा नहीं कर सकता है। बताओ, सुन रहे हैं आप लोग? गले में आजकल के बच्चे बड़े लोग एक कुछ सामान बांधते हैं, क्या बोलते हैं उसको, क्या गले में बांधते हैं ना, वो लटकी रहती है, बता हैं, टाई बोलते हैं। अच्छा, अब एक ग्वाले से पूछा, सुनो ये क्या है, सुनो, कोई अंग्रेजी ने पूछा व्हाट इज दिस, उसने दिस इज गिरमा। गिरमा क्या जानते हैं, हंसने वाला समझते हैं, गैया के गले में बांध के एक छोर को खूंटा से बांधिए भगेगी नहीं। और कहते हैं ये टाई लगाने का चलन तो अंग्रेज से लेकर के आए, क्योंकि ब्रिटेन में पश्चिमी देशों में ठंडी ज्यादा पड़ती है और जुकाम हो जाता है, तो क्या करें, अब वो गलना गुम जाए रुमाल वगैरह, तो टाई इस प्रकार बांधी जाती थी। मगर क्या करें, आप लोगों को तो दशा यह है, अंग्रेज चले गए, अंग्रेज छोड़ गए, और छोड़ गए और तुम बर्बाद हो गए। अरे इतने सरल भी नहीं बना करो, अरे हिंदुस्तान में जन्म लिया है और हिंदी आप लोगों की मातृभाषा है, हिंदी पढ़ना भी सीखो। अब दशा ये हो रही है, हिंदी पढ़ना लिखना नहीं आता और अंग्रेजी बोलना नहीं आता, और बड़ी बड़ी डिग्रियों की मार्कशीट और प्रमाण पत्र लेकर घूमते हैं। मगर उस ग्वाले की चर्चा कर रहा हूं जिस पर कोई डिग्री नहीं, मगर सुनो, वह भी जानता था मुझे यदि छतरपुर लगाना लोकगीत सुनने के लिए तो 325 नंबर पे सुई लगना चाहिए। पहले स्टेशन के नंबर हुआ करते थे आकाशवाणी के, बालाघाट लगाना है तो उसका भी कोई नंबर होगा, यहाँ भी आकाशवाणी है। भोपाल लगाना है, ऑल इंडिया लगाना है, विविध भारती लगाना है, कुछ स्टेशन के हमें नाम है। मगर उसमें एक वो क्या बोलते हैं पहिया लगा रहता था, और उसको घुमाने से अंदर की वो सुई घूमती रहती थी। अब यदि सुई बिल्कुल सीधी है तो सही सही स्टेशन लगेगी, अगर टेढ़ी होगी लगाओगे बालाघाट और लग जाएगी विविध भारती। इसलिए अपने को जैसे सही स्टेशन लगाने के लिए रेडियो की सुई सीधी होना आवश्यक है, उसी प्रकार भगवान से बात करने के लिए, भगवान से मुलाकात करने के लिए हमें अंदर से सीधा होना आवश्यक होगा। आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य है। अभी 2 वर्ष से कोरोना काल चल रहा था, हमने तो पहले समझ लिया था 2 वर्ष का अंतराल हो गया है, हमारे शिवरार्थियों का उत्साह भी कुछ कमजोर होना स्वाभाविक है, इसलिए संख्या उतनी जितनी होना चाहिए नहीं होगी। मगर ये तो बालाघाट के लोगों का पुण्य है, उम्मीद से ज्यादा लोग यहाँ पर आए शिविर में। बताओ, बात अलग है, हमने जितना प्रयास किया उतना काम हुआ। आज हमारे छल्लक जी ने मौन खोला है, तो हो सकता है कुछ बालाघाट वालों की नींद खुल जाए और उनके अंदर में थोड़ा आर्जव धर्म प्रकट हो जाए और सीधे हो जाए। मतलब सीधे मतलब सोने में थोड़ा सा 90 अंश का कोण बन जाता है, धनुर आसन होता है,
तो वो नींद भग जाएगी, उठ जाएंगे तो सीधे हो जाएंगे और आज का आर्जव धर्म सार्थक हो जाएगा। हमने पहले भी कहा था आप लोगों से, हमारी बात सुनी नहीं गई। सुनो गोंदिया वाले बंटी भैया, आप नहीं आए थे, हमने कहा एक पुस्तक छपाना है। सुनो, कौन सी पुस्तक? अरे आप छपाना चाहते कि नहीं? तो कई लोग तैयार होगा छपाने के लिए, और एक पुस्तक के 4 ग्राहकों को हम छपा देंगे। अब महाराज पुस्तक का नाम तो बताओ, कौन सी पुस्तक है? तो हमने कहा उस पुस्तक का शीर्षक है ना करने की 1760 बहाने। अब देखना बाजार में जाके कोई काम नहीं होगा, ऐसी ग्राहकी भी ज्यादा नहीं होगी, मगर दुकान पे अकेले हैं, दुकान खोलना जरूरी है। हमारी दुकान सुबह से खुल जाती है, हमारे घर में पापा बीमार हैं, हमारे घर में कोई संभालने वाला नहीं है। इतने सारे बहाने आप लोगों ने बनाए, और मान लो भगवान ना करे कोरोना जैसी महामारी दोबारा आ जाए, फिर कौन से बहाने बनाओगे जब आपको कोविड सेंटर ले जाएंगे? बोलो ना, मायाचारी नहीं करो, सीधा सीधा बोलना। अब वहां क्या होता है, वहां पर भी आपका उपचार किया गया, उपचार होता है। उपचार के कई तरीके होते हैं, गोलियां दी जाती हैं, पतली दवाई पिलाई जाती है, काढ़े पिलाए जाते हैं, और एक क्या होता है वो है? बोलो, इंजेक्शन। अच्छा, वैक्सीन का तुम हिंदी नहीं बोलता का तो है? रविकांत टीका नहीं बोलता कहते का? अरे महाराज हम पढ़े लिखे लोग हैं महाराज। आप वो टीका लगाते हैं, मान लो आपकी भाषा में इंजेक्शन भी कह दें, उसकी सुई जो होती है आपने देखी है, वो कितनी टेढ़ी होती है? 30 अंश का कोण बनता कि 90 अंश का? बोलो महाराज। सुनो, ना 30 का, ना 60 का, ना 90 का, सीधा 180 अंश का कोण होना चाहिए, पूरी तरह सीधी होना चाहिए, और थोड़ी भी सुई टेढ़ी हो गई और वह औषधि वह अभिशाप हो सकती है, जो कि स्वास्थ्य के लिए वरदान थी। ऐसी सुई का भी सीधा होना आवश्यक है। जब तक सुई सीधी नहीं होती, चिकित्सा 3 काल में संभव नहीं होती है। मगर हम लोगों को सोचना चाहिए। एक प्रसंग मुझे याद आ रहा है, पूरे नगर में हाहाकार मच गया। नगर में जहां देखो वहां चोरियां हो रही थी, जिस मोहल्ले में देखो वहां नया समाचार मिलता था, आज उस मोहल्ले में चोरी हो गई। अच्छा, आज कुमारपुरा लुट गया, आज भटेरा चौकी में डाका डल गया, आज चित्रकूट में ताले टूट गए। अब ऐसा हो जाए बालाघाट वालों, फिर क्या करोगे? दुकान से समय निकाल के, घर के काम से समय निकाल के पूरे के पूरे लोग जयंत चौक पे इकट्ठे हो जाएंगे। हमें न्याय चाहिए। कलेक्टर साहब का दरवाजा खोलो, चक्का जाम। क्यों? चोरियां हो रही हैं। ऐसा ही हुआ एक नगर में, जब चोरियां चरम सीमा पर हो गई तो पूरे नगर में तहलका मच गया और पूरी प्रजा हिल गई और राजा को भी हिला दिया गया। राजा ने कहा, देखो भैया, प्रजा से पंगा लेना ठीक नहीं। अभी देखो श्रीलंका में राष्ट्रपति ने पंगा लिया तो क्या हुआ? क्यों भैया, संजय भैया हैं, उसे भागना पड़ा और पता नहीं कौन से देश में रुका। इसलिए जल्दी
एक्शन लेना चाहिए। और कोतवाल को तलब किया, कोतवाल जी बहुत हो गया, 7 दिन के अंदर चोरों का पता नहीं लगा तो आपको अपराधी मान लिया जाएगा। मैं कुछ नहीं जानता हूं, मुझे चोर चाहिए और पूरे नगर की चोरियां रुकना चाहिए। अब भैया हर व्यक्ति की भी सीमा होती है। अभी आप लोगों से भी कुछ कहें तो एक सीमा तक कर सकें। हम यहाँ की कमेटी ने बहुत अच्छी व्यवस्था शिविर की और व्यवस्था कर भी रहे। अब इनसे कहते हमें कुछ नहीं, हमें आकाश से चंद्रमा चाहिए। ले आओगे सुशील कुमार? चंद्रमा लेके आओ, लाना पड़ेगा आपको। अरे महाराज कैसे ला सकते हैं? सुनो काम की बात। उसी प्रकार कोतवाल का मैं प्रयास करता हूँ, चोरों का पता लगाता हूँ। हमें प्रयास की बात नहीं, हम कुछ नहीं सुनेंगे, बहुत हो गया। आपने बहुत सुविधाएं ली हैं, बहुत वेतन लिया, हमें तो 7 दिन में चोरों का पता चाहिए, अन्यथा तुमको ही फांसी के तख्ते पे लटका दिया जाएगा। ये तो बड़ी बात हो गई, क्या करें पंकज भैया? सलाह तो क्या करे कोतवाल। मगर सुनो, जहाँ चाय होती है वहां राह निकल आती है। सुन रहे ना? आपको शिविर लगाना था, कई ब्रह्मचारी भी आपके अनायास आ गए और हमें तो लगा पंकज मना कर देगा, वो पंकज भी बालाघाट के नाम तैयार हो गया। बताओ बेसाई कोई एक बाबा आया और भिक्षावृत्ति करता हुआ और एक एक घर से भिक्षा लेते हुए कोतवाल के दरवाजे पर आ गया। भिक्षाम देई। एक बार नहीं सुना, 2 बार नहीं सुना। क्यों, क्या करते हो? भिक्षा लाओ, कुछ खाने पीने को दो। अंदर से तीसरी बार में कोतवाल आया। सुनो बाबा जी, परेशान मत करो, मैं वैसे ही परेशान हूं। लग तो रहा आपका चेहरा देख करके आप सचमुच में परेशान हो। आपके अंदर कोई मायाचारी छल कपट नहीं दिख रहा, आप सचमुच में अंदर से परेशान दिख रहे हो। आप बताओ क्या परेशानी है? आप भिक्षा नहीं, आपकी सेवा करना चाहता हूं। कोतवाल को लगा ये बुढ़ा व्यक्ति क्या करेगा, क्या होगा। मगर याद रखना, सुनो, बूढ़े लोगों के बाल भाई केवला की तरह नहीं, चांदी की तरह हो जाते भाई। उम्र के कारण नहीं, उसमें अनुभव भी झलकता है। आप तो कोतवाल जी संकोच नहीं करो, बताओ। और मैं भी मायाचारी नहीं करता हूं, मैं कभी बालाघाट से नहीं जाऊंगा। मगर लोग जो मगर लगा दिया है, ताली बजा रहा है। मगर, लेकिन, किंतु, परंतु, इफ, बट आप लोग भी कभी बालाघाट से बाहर नहीं जाना। आप नियम ले लो, हम बालाघाट की सीमा के बाहर कभी नहीं जाएंगे, हम भी रुकने को तैयार हैं। सुनो, इस संसार में कोई भी स्थायी नहीं है। यहाँ जैसे कहा पुष्पा स्वामी ने, एक पक्षी अनेक दिशाओं से, क्षेत्रों से आते हैं और अपनों की आवाज आई और जाग गया। और सुनो, पक्षी आपस में बोले थे एक वृद्ध पक्षी से, सुनो दादाजी, हम अपने अपने क्षेत्र में दाना आदि लेने जाएंगे, दाना पानी की खोद में जाएंगे। आप तो हमारे परिवार के, हमारे वंश के संरक्षक हो, आप हमारे चूजों का
हमारे बच्चों का ख्याल रखना, कोई यहाँ आपत्ति आए तो रक्षा करना। वो वृद्ध पक्षी की तो सुनो, आप लोगों को जाना है नहीं है, आप जानो, मैं कोई जिम्मेदारी नहीं लेता हूं। अरे दादाजी आप कैसी बात करते हो? किन्होंने कहा? बोलो ना। जवान पक्षियों ने किससे कहा? वृद्ध पक्षी से कहा। अरे आप कैसी बात करते हो? आप तो दादाजी हो और हमें तो ये पता है इन लोगों से, बालाघाट वालों से मूल से प्यारा ब्याज होता है। बताओ, अब शिविर में लड़कों को आना था और दादी और मम्मी सामान लेके चली गई, ना सामान का पता ना शिविरार्थी का पता। बताओ क्या करें, ब्याज भी ऐसा होता है। अब सुनो, उसने कहा देखो भैया, बूढ़ा व्यक्ति हूं और मुझे भी भूख लगती है और आप लोग अपने बच्चों को ले छोड़ के जा रहे हो और मेरे भरोसे जा रहे हो, बुभुक्षु क्यों न करो दी। भूखा क्या नहीं करता, और मुझे भूख लगी आई, तुम्हारे चूजों को आपके अंडों को मैं खा गया तो भैया ऐसा करो, चलने की तो बस की नहीं, आप तो मेरी चोंच में रस्सी बांध दो और मैं यहाँ रहूंगा, भूख भी लगेगी तो खाऊंगा नहीं। उन जवान पक्षियों ने वृद्ध पक्षी की चोंच में रस्सी बांध दी और पूरे चले गए। इसके बाद उसने अपने पैरों से रस्सी निकाल ली और अंडे भी खा गया और पक्षी भी खा गया और फिर उसने रस्सी फंसा ली। ऐसी मायाचारी पक्षियों में भी देखी गई। और इन पक्षियों ने कहां से सीखी? हाँ, दो पैर वाले पक्षियों से सीखी। जे दुकान करते हैं, सस्ती वस्तु को महंगी वस्तु में मिला के बेच देते हैं। एक तराजू में ऐसे तोलते हैं, नीचे का अंगूठा थोड़ा ऐसा कर देते हैं तो अपने आप कम तुल जाता है और दे देते हैं। फिर दूसरे जब लेते हैं तो इसमें ऐसा कर दे, ज्यादा तुल जाता है। ऐसी मायाचारी करते हैं, मिलावट करते हैं। सुनो, ये आर्जव धर्म है, यहाँ तो थ्योरी के रूप में बताया जा रहा है, यथार्थ में आपको अपने घर में और अपने दुकान पे इसको देखना है। छल्लक जी ने सही सही कहा, और जैसा आर्जव धर्म में व्याख्यान होना चाहिए वैसा किया। अब आप लोगों को सोचना चाहिए, दुनिया के काम करने को समय है, भगवान के ऊपर अभिषेक करने को 10 दिन का समय नहीं है, पूजन करने का समय नहीं है। क्या होगा बताओ? पर कल मेरे आहार हुआ, कल या परसों कहीं आहार करने गया, एक व्यक्ति आहार देने आ गया, मैंने चेहरे से भांप लिया, वो आया, यूं कर लिया, क्यों? आज अभिषेक पूजा करने गए थे कि नहीं, 10 लक्षण पर्व था। मैंने हूं न करो, सही से बोलो। महाराज जी आज जा नहीं पाए, हम नींद नहीं खुली थी। हम क्या बताओ, चीन कुल में जन्म लिया है, 10 लक्षण धर्म आ गए, ये अभिषेक पूजन नहीं करेगा तो आहार क्या लेना? मैंने तब तक आहार नहीं लिया जब तक उसने नियम नहीं लिया। मैं आपको आहार देने के बाद पूजन करने जाऊंगा। ऐसा करोगे आप? एक कोई कविता मुझे पढ़ने को मिली थी, सुनो आप लोग। मैं कब कहता हूं आप कुटुंब परिवार से नाता तोड़ दीजिए। शिविरार्थी लोगों, हमेशा के लिए शिविर में नहीं, सुन रहे, हम दीक्षा देने के लिए नहीं बुलाया आपको, घबराना नहीं। मगर सुनो क्या कहा, मैं कब कहता हूं कुटुंब परिवार से नाता तोड़ दीजिए, मैं कब कहता हूं अपने काम धंधे छोड़ दीजिए। अरे संसार, आपको यदि भगवान में विश्वास है या हर आत्मा में
आपको परमात्मा का होने का विश्वास है तो कम से कम भगवान के साथ धोखा देना छोड़ दीजिए, धोखा देना छोड़ दीजिए। अब सोच सकते हो आप लोग, यदि इस्लाम में जन्म लिया होता रमजान के एक महीने में, भाई जेठ की गर्मी, आषाढ़ की गर्मी पड़ती है, सबको रोजा रखना होता है, सबके लिए 5 बार नमाज पढ़ना होता है, और बनिया लोगों को 2 समय का समय नहीं। इतना तो करो, शिविर में नहीं बैठ पाए, सुबह की एक दोष लगेगा और रात में चोरियां करवाता था। अब कोतवाल जी ये बताओ, आपके नगर में कोई तापसी है तो कहाँ? उधर रहता है पटरी पार, क्या करता है? ऊपर सीके पे ही रहता है। चलो मैं काम करता हूँ। भाई भिखारी व्यक्ति अंधा बन के वहीं पहुंच जाता है, रात्रि होती है, कई चोर आते हैं और चोरों का सरदार जो सीखों पर बैठा रहता है उसको अपना चोरी का माल देते हैं। एक गड्ढा रहता है, उसमें पूरा माल उड़ेल दिया जाता है, और उसने सब कुछ देख लिया और कोतवाल को बता दिया, और पूरे चोर पकड़े गए और उनको जीवन दान नहीं, मृत्यु दंड दिया गया। इसलिए आप लोग खूब सुनते हो, सुनना अच्छी बात है, मगर इतना कहना चाहता हूँ, जो लोग दुकान पर हैं, घर पर हैं, उनसे कहना मायाचारी छोड़ करके कल से आपको आना है। आपको छुल्लक निगम सागर जी ने याद किया है, क्या सुन रहे? और एक बार हमारे छुल्लक जी से मिलवा देना, उनका जरूर कल्याण हो जाएगा, पक्का मानना आप लोग। अंत में इतना ही कहना चाहता हूँ, खुद सुधर गए, अपने को मायाचारी का त्याग करके ईमानदारी से इन दोनों का उपयोग करना है। एक एक कार्यक्रम में, कक्षाओं में, पूजन में, ध्यान में, भक्ति में अपने को रहना है। और दूसरी बात, शिवरात्रि और मायाचारी तो नहीं करोगे। एक बात पूछूं, जो समिति ने भोजन आदि की व्यवस्था बनाई है, समिति के अनुसार भोजन करने जाना है, अपने मन से घर पे सोने भी नहीं जाना और अपने मन से किसी का भोजन करने नहीं जाना। समिति का सहयोग करोगे तो आपका आर्जव धर्म पालन करना सार्थक हो जाएगा।